तुझे इश्क हो खुदा करे। सोना साईं ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। आके ले जाऊंगा। हमारी ये जुर्रत! तेरी बेटी की सिर्फ मुझसे शादी होगी। क्या लगता है तुझे छोड़ दूंगा मैं? मेरे सामने मेरे गांव की लड़की को उठाने की बात कर रहा है। जैसे तुमने मुझसे मेरी रातों की नींद चुरा ली है, तुमसे इजहार मोहब्बत सुनना चाहता हूँ। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम भी जागती आंखों से मेरे ख्वाब देखती हो? कहाँ से आया ये फोन तुम्हारे पास? सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दी हुई डील का तुम इतना नाजायज फायदा उठाओगे। क्या गलत है नौशरवान? बच्चों को हथियार बनाकर अब जो कुछ कर रही हैं ये गलत है। मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत बात है? एक ना एक दिन तो आपको आना ही है मेरे पास। नौशरवान आप चाहे जितना भाग ले मुझसे। इतने अचानक मुझे बता तो दिया होता। अचानक कहा? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारे लिए लड़कियां देखना शुरू कर रही हूँ। बस अब किस्मत से अच्छी लड़की मिल गई है तो मैं क्यों देर करूं? दुआ के बाप को जब पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था और वो सारा हंगामा सुन लेता है कि किस तरह से उसकी माँ उससे पूछ रही है कहाँ से आया ये फ़ोन, तो वो भी उससे पूछता है कि दुआ सच सच बता दो ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तभी उसकी माँ कहती है कि आप चले अंदर, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ दुआ चुप होती है तो उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर पूछता है दुआ मैं पूछ रहा हूँ ये फ़ोन कहाँ से आया था और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हें पता तो है। फिर भी जानबूझ के उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसी के चलते दुआ तो अपना मुँह नहीं खोलती। लेकिन उसके बाप का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, वो बहुत चिल्लाने लगता है और मारने लगता है दुआ को और फ़ौरन ही उससे पूछता है, मोबाइल लेके तोड़ देता है इससे पहले कि वो उसमें से नंबर निकालती है और फ़ोन को चूर चूर करके वो दुआ को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ वो सब देख रही होती है और वो कहती है कि नहीं नहीं बाबा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये एक फ़ोन ही तो है। लेकिन एक फ़ोन की बात नहीं है। उसके बाप को जब ये पता चल जाता है तो वो उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल लेता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास आया कहाँ से, तुम क्या कुछ करती फिर रही हो और ये सब यूनिवर्सिटी जाने की वजह से हुआ है और अगर तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर तुम ये सब भी नहीं करोगी और इसीलिए तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी जाना बंद। और फिर वो और डर जाती है कि बाबा ने तो फ़ोन भी तोड़ दिया है और फिर मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर रहे हैं तो मैं फिर अपने मोहब्बत से कैसे मिलूँगी। लेकिन उसकी मोहब्बत भी परेशान हो जाएगी कि काफ़ी दिनों से दुआ जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो फिर वो फ़ोन करके पता करने की कोशिश करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ आएगा। जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो वो हैरान होगा कि मैंने तो इसे कल ही फ़ोन दिया है और फिर ये अभी फ़ोन इसका ऑन क्यों नहीं है। वो बहुत परेशान होगा और यहाँ पे फिर दुआ की दोस्त को जाके कहेगा कि प्लीज़ उसके घर जाके पता करो दुआ किस हाल में है, वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही और ना ही यूनिवर्सिटी आ रही है। तभी किसी बहाने से उसकी दोस्त उसके घर जाती है तो दुआ हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बीएफ ने भेजा है और वो पूछ रहा है कि तुम उसके कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही और ना ही उसे तुम जो है यूनिवर्सिटी मिलने आ रही है। लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता और इसीलिए ये जो है वो अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना है इसीलिए वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है। और उसकी दोस्त भी कहती है कि मैं जो हूँ अब अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है डिसीजन ले चुकी हूँ, मेरा बाप बहुत सख्त है और मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, इसलिए वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी और उन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया है और तुम्हारे साथ रिलेशन तो बस भूल ही जाओ। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रिश्ता भेजता हूँ, मैं अपनी माँ को लेके आऊँगा और वो तुम्हारे से हाथ मांगेंगी। दुआ कहती है प्लीज़ ऐसी गलती भी मत करना, बाबा को पता चला कि मैं पसंद की शादी करने लगी हूँ तो फिर वो मेरी जान ले लेंगे और फिर तुम्हारी शादी नहीं नमाज जनाजा होगा। और इसी के चलते इन सब बातों में वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है और फिर आ जाता है उसके लिए नौशेरवा का रिश्ता। और जैसे ही नौशेरवा का रिश्ता उसके लिए आता है तो वो उसे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम मेरी हो और अब मैं ना सुनूँ कि तुमने किसी से बात की है या तुम्हारा कोई पास्ट था। दुआ डर जाती है कि मेरा तो पास्ट था और वो यूनिवर्सिटी फेलो था और अगर नौशेरवा को भी ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़की जो है वो म्यूज़िक लवर है और जो है मोबाइल यूज़ करती है और उसे बहुत ज़्यादा डांसिंग का शौक़ है। तो नौशेरवा की जो है सोच वो पहले बहुत बदल जाएगी और वो यही कहेगा कि इस तरह से अपने लिए जो है सिचुएशन क्रिएट मत करो और मैं जानता हूँ कि ये सब तुम जो है मेरी मोहब्बत में कर रही हो।
दुआ के बाप को जब पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था और वो सारा हंगामा सुन लेता है कि किस तरह से उसकी माँ उससे पूछ रही है कहाँ से आया ये फ़ोन, तो वो भी उससे पूछता है कि दुआ सच सच बता दो ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तभी उसकी माँ कहती है कि आप चले अंदर, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ दुआ चुप होती है तो उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर पूछता है दुआ मैं पूछ रहा हूँ ये फ़ोन कहाँ से आया था और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हें पता तो है। फिर भी जानबूझ के उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसी के चलते दुआ तो अपना मुँह नहीं खोलती। लेकिन उसके बाप का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, वो बहुत चिल्लाने लगता है और मारने लगता है दुआ को और फ़ौरन ही उससे पूछता है, मोबाइल लेके तोड़ देता है इससे पहले कि वो उसमें से नंबर निकालती है और फ़ोन को चूर चूर करके वो दुआ को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ वो सब देख रही होती है और वो कहती है कि नहीं नहीं बाबा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये एक फ़ोन ही तो है, लेकिन एक फ़ोन की बात नहीं है। उसके बाप को जब ये पता चल जाता है तो वो उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल लेता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास आया कहाँ से, तुम क्या कुछ करती फिर रही हो और ये सब यूनिवर्सिटी जाने की वजह से हुआ है और अगर तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर तुम ये सब भी नहीं करोगी और इसीलिए तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी जाना बंद। और फिर वो और डर जाती है कि बाबा ने तो फ़ोन भी तोड़ दिया है और फिर मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर रहे हैं तो मैं फिर अपने मोहब्बत से कैसे मिलूँगी। लेकिन उसकी मोहब्बत भी परेशान हो जाएगी कि काफ़ी दिनों से दुआ जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो फिर वो फ़ोन करके पता करने की कोशिश करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ आएगा। जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो वो हैरान होगा कि मैंने तो इसे कल ही फ़ोन दिया है और फिर ये अभी फ़ोन इसका ऑन क्यों नहीं है। वो बहुत परेशान होगा और यहाँ पे फिर दुआ की दोस्त को जाके कहेगा कि प्लीज़ उसके घर जाके पता करो दुआ किस हाल में है, वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही और ना ही यूनिवर्सिटी आ रही है। तभी किसी बहाने से उसकी दोस्त उसके घर जाती है तो दुआ हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बीएफ ने भेजा है और वो पूछ रहा है कि तुम उसके कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही और ना ही उसे तुम जो है यूनिवर्सिटी मिलने आ रही है। लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता और इसीलिए ये जो है वो अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना है इसीलिए वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है। और उसकी दोस्त भी कहती है कि मैं जो हूँ अब अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है डिसीजन ले चुकी हूँ, मेरा बाप बहुत सख्त है और मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, इसलिए वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी और उन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया है और तुम्हारे साथ रिलेशन तो बस भूल ही जाओ। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रिश्ता भेजता हूँ, मैं अपनी माँ को लेके आऊँगा और वो तुम्हारे से हाथ मांगेंगी। दुआ कहती है प्लीज़ ऐसी गलती भी मत करना, बाबा को पता चला कि मैं पसंद की शादी करने लगी हूँ तो फिर वो मेरी जान ले लेंगे और फिर तुम्हारी शादी नहीं नमाज जनाजा होगा। और इसी के चलते इन सब बातों में वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है और फिर आ जाता है उसके लिए नौशेरवा का रिश्ता। और जैसे ही नौशेरवा का रिश्ता उसके लिए आता है तो वो उसे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम मेरी हो और अब मैं ना सुनूँ कि तुमने किसी से बात की है या तुम्हारा कोई पास्ट था। दुआ डर जाती है कि मेरा तो पास्ट था और वो यूनिवर्सिटी फेलो था और अगर नौशेरवा को भी ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़की जो है वो म्यूज़िक लवर है और जो है मोबाइल यूज़ करती है और उसे बहुत ज़्यादा डांसिंग का शौक़ है। तो नौशेरवा की जो है सोच वो पहले बहुत बदल जाएगी और वो यही कहेगा कि इस तरह से अपने लिए जो है सिचुएशन क्रिएट मत करो और मैं जानता हूँ कि ये सब तुम जो है मेरी मोहब्बत में कर रही हो। दुआ के बाप को जब पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था और वो सारा हंगामा सुन लेता है कि किस तरह से उसकी माँ उससे पूछ रही है कहाँ से आया ये फ़ोन, तो वो भी उससे पूछता है कि दुआ सच सच बता दो ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तभी उसकी माँ कहती है कि आप चले अंदर, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ दुआ चुप होती है तो उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर पूछता है दुआ मैं पूछ रहा हूँ ये फ़ोन कहाँ से आया था और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हें पता तो है। फिर भी जानबूझ के उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसी के चलते दुआ तो अपना मुँह नहीं खोलती। लेकिन उसके बाप का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, वो बहुत चिल्लाने लगता है और मारने लगता है दुआ को और फ़ौरन ही उससे पूछता है, मोबाइल लेके तोड़ देता है इससे पहले कि वो उसमें से नंबर निकालती है और फ़ोन को चूर चूर करके वो दुआ को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ वो सब देख रही होती है और वो कहती है कि नहीं नहीं बाबा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये एक फ़ोन ही तो है, लेकिन एक फ़ोन की बात नहीं है। उसके बाप को जब ये पता चल जाता है तो वो उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल लेता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास आया कहाँ से, तुम क्या कुछ करती फिर रही हो और ये सब यूनिवर्सिटी जाने की वजह से हुआ है और अगर तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर तुम ये सब भी नहीं करोगी और इसीलिए तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी जाना बंद। और फिर वो और डर जाती है कि बाबा ने तो फ़ोन भी तोड़ दिया है और फिर मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर रहे हैं तो मैं फिर अपने मोहब्बत से कैसे मिलूँगी। लेकिन उसकी मोहब्बत भी परेशान हो जाएगी कि काफ़ी दिनों से दुआ जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो फिर वो फ़ोन करके पता करने की कोशिश करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ आएगा। जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो वो हैरान होगा कि मैंने तो इसे कल ही फ़ोन दिया है और फिर ये अभी फ़ोन इसका ऑन क्यों नहीं है। वो बहुत परेशान होगा और यहाँ पे फिर दुआ की दोस्त को जाके कहेगा कि प्लीज़ उसके घर जाके पता करो दुआ किस हाल में है, वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही और ना ही यूनिवर्सिटी आ रही है।
तभी किसी बहाने से उसकी दोस्त उसके घर जाती है तो दुआ हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बीएफ ने भेजा है और वो पूछ रहा है कि तुम उसके कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही और ना ही उसे तुम जो है यूनिवर्सिटी मिलने आ रही है। लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता और इसीलिए ये जो है वो अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना है। इसीलिए वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है और उसकी दोस्त भी कहती है कि मैं जो हूँ अब अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है डिसीजन ले चुकी हूँ, मेरा बाप बहुत सख्त है और मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, इसलिए वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी और उन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया है और तुम्हारे साथ रिलेशन तो बस भूल ही जाओ। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रिश्ता भेजता हूँ, मैं अपनी माँ को लेकर आऊँगा और वो तुम्हारे से हाथ मांगेंगी। दुआ कहती है प्लीज़ ऐसी गलती भी मत करना, बाबा को पता चला कि मैं पसंद की शादी करने लगी हूँ तो फिर वो मेरी जान ले लेंगे और फिर तुम्हारी शादी नहीं नमाज जनाजा होगा। और इसी के चलते इन सब बातों में वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है और फिर आ जाता है उसके लिए नौशेरवा का रिश्ता। और जैसे ही नौशेरवा का रिश्ता उसके लिए आता है तो वो उसे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम मेरी हो और अब मैं ना सुनूँ कि तुमने किसी से बात की है या तुम्हारा कोई पास्ट था। दुआ डर जाती है कि मेरा तो पास्ट था और वो यूनिवर्सिटी फेलो था और अगर नौशेरवा को भी ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़की जो है वो म्यूज़िक लवर है और जो है मोबाइल यूज़ करती है और उसे बहुत ज़्यादा डांसिंग का शौक़ है। तो नौशेरवा की जो है सोच वो पहले बहुत बदल जाएगी और वो यही कहेगा कि इस तरह से अपने लिए जो है सिचुएशन क्रिएट मत करो और मैं जानता हूँ कि ये सब तुम जो है मेरी मोहब्बत में कर रही हो। दुआ के बाप को जब पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था और वो सारा हंगामा सुन लेता है कि किस तरह से उसकी माँ उससे पूछ रही है कहाँ से आया ये फ़ोन, तो वो भी उससे पूछता है कि दुआ सच सच बता दो ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तभी उसकी माँ कहती है कि आप चले अंदर, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ दुआ चुप होती है तो उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर पूछता है दुआ मैं पूछ रहा हूँ ये फ़ोन कहाँ से आया था और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हें पता तो है। फिर भी जानबूझ के उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इसी के चलते दुआ तो अपना मुँह नहीं खोलती। लेकिन उसके बाप का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, वो बहुत चिल्लाने लगता है और मारने लगता है दुआ को और फ़ौरन ही उससे पूछता है, मोबाइल लेके तोड़ देता है इससे पहले कि वो उसमें से नंबर निकालती है और फ़ोन को चूर चूर करके वो दुआ को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ वो सब देख रही होती है और वो कहती है कि नहीं नहीं बाबा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये एक फ़ोन ही तो है। लेकिन एक फ़ोन की बात नहीं है। उसके बाप को जब ये पता चल जाता है तो वो उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल लेता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास आया कहाँ से, तुम क्या कुछ करती फिर रही हो और ये सब यूनिवर्सिटी जाने की वजह से हुआ है और अगर तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर तुम ये सब भी नहीं करोगी और इसीलिए तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी जाना बंद। और फिर वो और डर जाती है कि बाबा ने तो फ़ोन भी तोड़ दिया है और फिर मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर रहे हैं तो मैं फिर अपने मोहब्बत से कैसे मिलूँगी। लेकिन उसकी मोहब्बत भी परेशान हो जाएगी कि काफ़ी दिनों से दुआ जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो फिर वो फ़ोन करके पता करने की कोशिश करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ आएगा। जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो वो हैरान होगा कि मैंने तो इसे कल ही फ़ोन दिया है और फिर ये अभी फ़ोन इसका ऑन क्यों नहीं है। वो बहुत परेशान होगा और यहाँ पे फिर दुआ की दोस्त को जाके कहेगा कि प्लीज़ उसके घर जाके पता करो दुआ किस हाल में है, वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही और ना ही यूनिवर्सिटी आ रही है। तभी किसी बहाने से उसकी दोस्त उसके घर जाती है तो दुआ हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बीएफ ने भेजा है और वो पूछ रहा है कि तुम उसके कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही और ना ही उसे तुम जो है यूनिवर्सिटी मिलने आ रही है। लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता और इसीलिए ये जो है वो अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना है। इसीलिए वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है और उसकी दोस्त भी कहती है कि मैं जो हूँ अब अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है डिसीजन ले चुकी हूँ, मेरा बाप बहुत सख्त है और मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, इसलिए वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी और उन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया है और तुम्हारे साथ रिलेशन तो बस भूल ही जाओ। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रिश्ता भेजता हूँ, मैं अपनी माँ को लेकर आऊँगा और वो तुम्हारे से हाथ मांगेंगी। दुआ कहती है प्लीज़ ऐसी गलती भी मत करना, बाबा को पता चला कि मैं पसंद की शादी करने लगी हूँ तो फिर वो मेरी जान ले लेंगे और फिर तुम्हारी शादी नहीं नमाज जनाजा होगा। और इसी के चलते इन सब बातों में वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है और फिर आ जाता है उसके लिए नौशेरवा का रिश्ता। और जैसे ही नौशेरवा का रिश्ता उसके लिए आता है तो वो उसे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम मेरी हो और अब मैं ना सुनूँ कि तुमने किसी से बात की है या तुम्हारा कोई पास्ट था। दुआ डर जाती है कि मेरा तो पास्ट था और वो यूनिवर्सिटी फेलो था और अगर नौशेरवा को भी ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़की जो है वो म्यूज़िक लवर है और जो है मोबाइल यूज़ करती है और उसे बहुत ज़्यादा डांसिंग का शौक़ है। तो नौशेरवा की जो है सोच वो पहले बहुत बदल जाएगी और वो यही कहेगा कि इस तरह से अपने लिए जो है सिचुएशन क्रिएट मत करो और मैं जानता हूँ कि ये सब तुम जो है मेरी मोहब्बत में कर रही हो।
दुआ के बाप को जब पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था और वो सारा हंगामा सुन लेता है कि किस तरह से उसकी माँ उससे पूछ रही है कहाँ से आया ये फ़ोन, तो वो भी उससे पूछता है कि दुआ सच सच बता दो ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तभी उसकी माँ कहती है कि आप चले अंदर, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ दुआ चुप होती है तो उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर पूछता है दुआ मैं पूछ रहा हूँ ये फ़ोन कहाँ से आया था और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हें पता तो है। फिर भी जानबूझ के उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसी के चलते दुआ तो अपना मुँह नहीं खोलती। लेकिन उसके बाप का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, वो बहुत चिल्लाने लगता है और मारने लगता है दुआ को और फ़ौरन ही उससे पूछता है, मोबाइल लेके तोड़ देता है इससे पहले कि वो उसमें से नंबर निकालती है और फ़ोन को चूर चूर करके वो दुआ को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ वो सब देख रही होती है और वो कहती है कि नहीं नहीं बाबा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये एक फ़ोन ही तो है। लेकिन एक फ़ोन की बात नहीं है। उसके बाप को जब ये पता चल जाता है तो वो उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल लेता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास आया कहाँ से, तुम क्या कुछ करती फिर रही हो और ये सब यूनिवर्सिटी जाने की वजह से हुआ है और अगर तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर तुम ये सब भी नहीं करोगी और इसीलिए तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी जाना बंद। और फिर वो और डर जाती है कि बाबा ने तो फ़ोन भी तोड़ दिया है और फिर मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर रहे हैं तो मैं फिर अपने मोहब्बत से कैसे मिलूँगी। लेकिन उसकी मोहब्बत भी परेशान हो जाएगी कि काफ़ी दिनों से दुआ जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो फिर वो फ़ोन करके पता करने की कोशिश करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ आएगा। जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो वो हैरान होगा कि मैंने तो इसे कल ही फ़ोन दिया है और फिर ये अभी फ़ोन इसका ऑन क्यों नहीं है। वो बहुत परेशान होगा और यहाँ पे फिर दुआ की दोस्त को जाके कहेगा कि प्लीज़ उसके घर जाके पता करो दुआ किस हाल में है, वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही और ना ही यूनिवर्सिटी आ रही है। तभी किसी बहाने से उसकी दोस्त उसके घर जाती है तो दुआ हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बीएफ ने भेजा है और वो पूछ रहा है कि तुम उसके कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही और ना ही उसे तुम जो है यूनिवर्सिटी मिलने आ रही है। लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता और इसीलिए ये जो है वो अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना है इसीलिए वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है। और उसकी दोस्त भी कहती है कि मैं जो हूँ अब अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है डिसीजन ले चुकी हूँ, मेरा बाप बहुत सख्त है और मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, इसलिए वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी और उन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया है और तुम्हारे साथ रिलेशन तो बस भूल ही जाओ। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रिश्ता भेजता हूँ, मैं अपनी माँ को लेके आऊँगा और वो तुम्हारे से हाथ मांगेंगी। दुआ कहती है प्लीज़ ऐसी गलती भी मत करना, बाबा को पता चला कि मैं पसंद की शादी करने लगी हूँ तो फिर वो मेरी जान ले लेंगे और फिर तुम्हारी शादी नहीं नमाज जनाजा होगा। और इसी के चलते इन सब बातों में वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है और फिर आ जाता है उसके लिए नौशेरवा का रिश्ता। और जैसे ही नौशेरवा का रिश्ता उसके लिए आता है तो वो उसे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम मेरी हो और अब मैं ना सुनूँ कि तुमने किसी से बात की है या तुम्हारा कोई पास्ट था। दुआ डर जाती है कि मेरा तो पास्ट था और वो यूनिवर्सिटी फेलो था और अगर नौशेरवा को भी ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़की जो है वो म्यूज़िक लवर है और जो है मोबाइल यूज़ करती है और उसे बहुत ज़्यादा डांसिंग का शौक़ है। तो नौशेरवा की जो है सोच वो पहले बहुत बदल जाएगी और वो यही कहेगा कि इस तरह से अपने लिए जो है सिचुएशन क्रिएट मत करो और मैं जानता हूँ कि ये सब तुम जो है मेरी मोहब्बत में कर रही हो। दुआ के बाप को जब पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था और वो सारा हंगामा सुन लेता है कि किस तरह से उसकी माँ उससे पूछ रही है कहाँ से आया ये फ़ोन, तो वो भी उससे पूछता है कि दुआ सच सच बता दो ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तभी उसकी माँ कहती है कि आप चले अंदर, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ दुआ चुप होती है तो उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर पूछता है दुआ मैं पूछ रहा हूँ ये फ़ोन कहाँ से आया था और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हें पता तो है। फिर भी जानबूझ के उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसी के चलते दुआ तो अपना मुँह नहीं खोलती। लेकिन उसके बाप का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, वो बहुत चिल्लाने लगता है और मारने लगता है दुआ को और फ़ौरन ही उससे पूछता है, मोबाइल लेके तोड़ देता है इससे पहले कि वो उसमें से नंबर निकालती है और फ़ोन को चूर चूर करके वो दुआ को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ वो सब देख रही होती है और वो कहती है कि नहीं नहीं बाबा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये एक फ़ोन ही तो है। लेकिन एक फ़ोन की बात नहीं है। उसके बाप को जब ये पता चल जाता है तो वो उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल लेता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास आया कहाँ से, तुम क्या कुछ करती फिर रही हो और ये सब यूनिवर्सिटी जाने की वजह से हुआ है और अगर तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर तुम ये सब भी नहीं करोगी और इसीलिए तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी जाना बंद। और फिर वो और डर जाती है कि बाबा ने तो फ़ोन भी तोड़ दिया है और फिर मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर रहे हैं तो मैं फिर अपने मोहब्बत से कैसे मिलूँगी। लेकिन उसकी मोहब्बत भी परेशान हो जाएगी कि काफ़ी दिनों से दुआ जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो फिर वो फ़ोन करके पता करने की कोशिश करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ आएगा। जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो वो हैरान होगा कि मैंने तो इसे कल ही फ़ोन दिया है और फिर ये अभी फ़ोन इसका ऑन क्यों नहीं है। वो बहुत परेशान होगा और यहाँ पे फिर दुआ की दोस्त को जाके कहेगा कि प्लीज़ उसके घर जाके पता करो दुआ किस हाल में है, वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही और ना ही यूनिवर्सिटी आ रही है।
तभी किसी बहाने से उसकी दोस्त उसके घर जाती है तो दुआ हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बीएफ ने भेजा है और वो पूछ रहा है कि तुम उसके कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही और ना ही उसे तुम जो है यूनिवर्सिटी मिलने आ रही है। लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता और इसीलिए ये जो है वो अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना है। इसीलिए वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है और उसकी दोस्त भी कहती है कि मैं जो हूँ अब अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है डिसीजन ले चुकी हूँ, मेरा बाप बहुत सख्त है और मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, इसलिए वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी और उन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया है और तुम्हारे साथ रिलेशन तो बस भूल ही जाओ। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रिश्ता भेजता हूँ, मैं अपनी माँ को लेके आऊँगा और वो तुम्हारे से हाथ मांगेंगी। दुआ कहती है प्लीज़ ऐसी गलती भी मत करना, बाबा को पता चला कि मैं पसंद की शादी करने लगी हूँ तो फिर वो मेरी जान ले लेंगे और फिर तुम्हारी शादी नहीं नमाज जनाजा होगा। और इसी के चलते इन सब बातों में वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है और फिर आ जाता है उसके लिए नौशेरवा का रिश्ता। और जैसे ही नौशेरवा का रिश्ता उसके लिए आता है तो वो उसे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम मेरी हो और अब मैं ना सुनूँ कि तुमने किसी से बात की है या तुम्हारा कोई पास्ट था। दुआ डर जाती है कि मेरा तो पास्ट था और वो यूनिवर्सिटी फेलो था और अगर नौशेरवा को भी ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़की जो है वो म्यूज़िक लवर है और जो है मोबाइल यूज़ करती है और उसे बहुत ज़्यादा डांसिंग का शौक़ है। तो नौशेरवा की जो है सोच वो पहले बहुत बदल जाएगी और वो यही कहेगा कि इस तरह से अपने लिए जो है सिचुएशन क्रिएट मत करो और मैं जानता हूँ कि ये सब तुम जो है मेरी मोहब्बत में कर रही हो। दुआ के बाप को जब पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था और वो सारा हंगामा सुन लेता है कि किस तरह से उसकी माँ उससे पूछ रही है कहाँ से आया ये फ़ोन, तो वो भी उससे पूछता है कि दुआ सच सच बता दो ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तभी उसकी माँ कहती है कि आप चले अंदर, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ दुआ चुप होती है तो उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर पूछता है दुआ मैं पूछ रहा हूँ ये फ़ोन कहाँ से आया था और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हें पता तो है। फिर भी जानबूझ के उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इसी के चलते दुआ तो अपना मुँह नहीं खोलती। लेकिन उसके बाप का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, वो बहुत चिल्लाने लगता है और मारने लगता है दुआ को और फ़ौरन ही उससे पूछता है, मोबाइल लेके तोड़ देता है इससे पहले कि वो उसमें से नंबर निकालती है और फ़ोन को चूर चूर करके वो दुआ को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ वो सब देख रही होती है और वो कहती है कि नहीं नहीं बाबा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये एक फ़ोन ही तो है। लेकिन एक फ़ोन की बात नहीं है। उसके बाप को जब ये पता चल जाता है तो वो उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल लेता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास आया कहाँ से, तुम क्या कुछ करती फिर रही हो और ये सब यूनिवर्सिटी जाने की वजह से हुआ है और अगर तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर तुम ये सब भी नहीं करोगी और इसीलिए तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी जाना बंद। और फिर वो और डर जाती है कि बाबा ने तो फ़ोन भी तोड़ दिया है और फिर मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर रहे हैं तो मैं फिर अपने मोहब्बत से कैसे मिलूँगी। लेकिन उसकी मोहब्बत भी परेशान हो जाएगी कि काफ़ी दिनों से दुआ जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो फिर वो फ़ोन करके पता करने की कोशिश करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ आएगा। जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो वो हैरान होगा कि मैंने तो इसे कल ही फ़ोन दिया है और फिर ये अभी फ़ोन इसका ऑन क्यों नहीं है। वो बहुत परेशान होगा और यहाँ पे फिर दुआ की दोस्त को जाके कहेगा कि प्लीज़ उसके घर जाके पता करो दुआ किस हाल में है, वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही और ना ही यूनिवर्सिटी आ रही है। तभी किसी बहाने से उसकी दोस्त उसके घर जाती है तो दुआ हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बीएफ ने भेजा है और वो पूछ रहा है कि तुम उसके कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही और ना ही उसे तुम जो है यूनिवर्सिटी मिलने आ रही है। लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता और इसीलिए ये जो है वो अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना है। इसीलिए वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है और उसकी दोस्त भी कहती है कि मैं जो हूँ अब अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है डिसीजन ले चुकी हूँ, मेरा बाप बहुत सख्त है और मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, इसलिए वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी और उन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया है और तुम्हारे साथ रिलेशन तो बस भूल ही जाओ। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रिश्ता भेजता हूँ, मैं अपनी माँ को लेके आऊँगा और वो तुम्हारे से हाथ मांगेंगी। दुआ कहती है प्लीज़ ऐसी गलती भी मत करना, बाबा को पता चला कि मैं पसंद की शादी करने लगी हूँ तो फिर वो मेरी जान ले लेंगे और फिर तुम्हारी शादी नहीं नमाज जनाजा होगा। और इसी के चलते इन सब बातों में वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है और फिर आ जाता है उसके लिए नौशेरवा का रिश्ता। और जैसे ही नौशेरवा का रिश्ता उसके लिए आता है तो वो उसे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम मेरी हो और अब मैं ना सुनूँ कि तुमने किसी से बात की है या तुम्हारा कोई पास्ट था। दुआ डर जाती है कि मेरा तो पास्ट था और वो यूनिवर्सिटी फेलो था और अगर नौशेरवा को भी ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़की जो है वो म्यूज़िक लवर है और जो है मोबाइल यूज़ करती है और उसे बहुत ज़्यादा डांसिंग का शौक़ है। तो नौशेरवा की जो है सोच वो पहले बहुत बदल जाएगी और वो यही कहेगा कि इस तरह से अपने लिए जो है सिचुएशन क्रिएट मत करो और मैं जानता हूँ कि ये सब तुम जो है मेरी मोहब्बत में कर रही हो।
दुआ के बाप को जब पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था और वो सारा हंगामा सुन लेता है कि किस तरह से उसकी माँ उससे पूछ रही है कहाँ से आया ये फ़ोन, तो वो भी उससे पूछता है कि दुआ सच सच बता दो ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तभी उसकी माँ कहती है कि आप चले अंदर, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ दुआ चुप होती है तो उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर पूछता है दुआ मैं पूछ रहा हूँ ये फ़ोन कहाँ से आया था और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हें पता तो है। फिर भी जानबूझ के उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसी के चलते दुआ तो अपना मुँह नहीं खोलती। लेकिन उसके बाप का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, वो बहुत चिल्लाने लगता है और मारने लगता है दुआ को और फ़ौरन ही उससे पूछता है, मोबाइल लेके तोड़ देता है इससे पहले कि वो उसमें से नंबर निकालती है और फ़ोन को चूर चूर करके वो दुआ को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ वो सब देख रही होती है और वो कहती है कि नहीं नहीं बाबा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये एक फ़ोन ही तो है, लेकिन एक फ़ोन की बात नहीं है। उसके बाप को जब ये पता चल जाता है तो वो उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल लेता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास आया कहाँ से, तुम क्या कुछ करती फिर रही हो और ये सब यूनिवर्सिटी जाने की वजह से हुआ है और अगर तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर तुम ये सब भी नहीं करोगी और इसीलिए तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी जाना बंद। और फिर वो और डर जाती है कि बाबा ने तो फ़ोन भी तोड़ दिया है और फिर मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर रहे हैं तो मैं फिर अपने मोहब्बत से कैसे मिलूँगी। लेकिन उसकी मोहब्बत भी परेशान हो जाएगी कि काफ़ी दिनों से दुआ जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो फिर वो फ़ोन करके पता करने की कोशिश करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ आएगा। जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो वो हैरान होगा कि मैंने तो इसे कल ही फ़ोन दिया है और फिर ये अभी फ़ोन इसका ऑन क्यों नहीं है। वो बहुत परेशान होगा और यहाँ पे फिर दुआ की दोस्त को जाके कहेगा कि प्लीज़ उसके घर जाके पता करो दुआ किस हाल में है, वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही और ना ही यूनिवर्सिटी आ रही है। तभी किसी बहाने से उसकी दोस्त उसके घर जाती है तो दुआ हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बीएफ ने भेजा है और वो पूछ रहा है कि तुम उसके कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही और ना ही उसे तुम जो है यूनिवर्सिटी मिलने आ रही है। लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता और इसीलिए ये जो है वो अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना है इसीलिए वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है। और उसकी दोस्त भी कहती है कि मैं जो हूँ अब अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है डिसीजन ले चुकी हूँ, मेरा बाप बहुत सख्त है और मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, इसलिए वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी और उन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया है और तुम्हारे साथ रिलेशन तो बस भूल ही जाओ। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रिश्ता भेजता हूँ, मैं अपनी माँ को लेके आऊँगा और वो तुम्हारे से हाथ मांगेंगी। दुआ कहती है प्लीज़ ऐसी गलती भी मत करना, बाबा को पता चला कि मैं पसंद की शादी करने लगी हूँ तो फिर वो मेरी जान ले लेंगे और फिर तुम्हारी शादी नहीं नमाज जनाजा होगा। और इसी के चलते इन सब बातों में वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है और फिर आ जाता है उसके लिए नौशेरवा का रिश्ता। और जैसे ही नौशेरवा का रिश्ता उसके लिए आता है तो वो उसे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम मेरी हो और अब मैं ना सुनूँ कि तुमने किसी से बात की है या तुम्हारा कोई पास्ट था। दुआ डर जाती है कि मेरा तो पास्ट था और वो यूनिवर्सिटी फेलो था और अगर नौशेरवा को भी ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़की जो है वो म्यूज़िक लवर है और जो है मोबाइल यूज़ करती है और उसे बहुत ज़्यादा डांसिंग का शौक़ है। तो नौशेरवा की जो है सोच वो पहले बहुत बदल जाएगी और वो यही कहेगा कि इस तरह से अपने लिए जो है सिचुएशन क्रिएट मत करो और मैं जानता हूँ कि ये सब तुम जो है मेरी मोहब्बत में कर रही हो। दुआ के बाप को जब पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था और वो सारा हंगामा सुन लेता है कि किस तरह से उसकी माँ उससे पूछ रही है कहाँ से आया ये फ़ोन, तो वो भी उससे पूछता है कि दुआ सच सच बता दो ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तभी उसकी माँ कहती है कि आप चले अंदर, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ दुआ चुप होती है तो उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर पूछता है दुआ मैं पूछ रहा हूँ ये फ़ोन कहाँ से आया था और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हें पता तो है। फिर भी जानबूझ के उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसी के चलते दुआ तो अपना मुँह नहीं खोलती। लेकिन उसके बाप का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, वो बहुत चिल्लाने लगता है और मारने लगता है दुआ को और फ़ौरन ही उससे पूछता है, मोबाइल लेके तोड़ देता है इससे पहले कि वो उसमें से नंबर निकालती है और फ़ोन को चूर चूर करके वो दुआ को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ वो सब देख रही होती है और वो कहती है कि नहीं नहीं बाबा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये एक फ़ोन ही तो है, लेकिन एक फ़ोन की बात नहीं है। उसके बाप को जब ये पता चल जाता है तो वो उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल लेता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास आया कहाँ से, तुम क्या कुछ करती फिर रही हो और ये सब यूनिवर्सिटी जाने की वजह से हुआ है और अगर तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर तुम ये सब भी नहीं करोगी और इसीलिए तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी जाना बंद। और फिर वो और डर जाती है कि बाबा ने तो फ़ोन भी तोड़ दिया है और फिर मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर रहे हैं तो मैं फिर अपने मोहब्बत से कैसे मिलूँगी। लेकिन उसकी मोहब्बत भी परेशान हो जाएगी कि काफ़ी दिनों से दुआ जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो फिर वो फ़ोन करके पता करने की कोशिश करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ आएगा। जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो वो हैरान होगा कि मैंने तो इसे कल ही फ़ोन दिया है और फिर ये अभी फ़ोन इसका ऑन क्यों नहीं है। वो बहुत परेशान होगा और यहाँ पे फिर दुआ की दोस्त को जाके कहेगा कि प्लीज़ उसके घर जाके पता करो दुआ किस हाल में है, वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही और ना ही यूनिवर्सिटी आ रही है।
तभी किसी बहाने से उसकी दोस्त उसके घर जाती है तो दुआ हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बीएफ ने भेजा है और वो पूछ रहा है कि तुम उसके कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही और ना ही उसे तुम जो है यूनिवर्सिटी मिलने आ रही है। लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता और इसीलिए ये जो है वो अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना है। इसीलिए वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है और उसकी दोस्त भी कहती है कि मैं जो हूँ अब अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है डिसीजन ले चुकी हूँ, मेरा बाप बहुत सख्त है और मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, इसलिए वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी और उन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया है और तुम्हारे साथ रिलेशन तो बस भूल ही जाओ। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रिश्ता भेजता हूँ, मैं अपनी माँ को लेकर आऊँगा और वो तुम्हारे से हाथ मांगेंगी। दुआ कहती है प्लीज़ ऐसी गलती भी मत करना, बाबा को पता चला कि मैं पसंद की शादी करने लगी हूँ तो फिर वो मेरी जान ले लेंगे और फिर तुम्हारी शादी नहीं नमाज जनाजा होगा। और इसी के चलते इन सब बातों में वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है और फिर आ जाता है उसके लिए नौशेरवा का रिश्ता। और जैसे ही नौशेरवा का रिश्ता उसके लिए आता है तो वो उसे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम मेरी हो और अब मैं ना सुनूँ कि तुमने किसी से बात की है या तुम्हारा कोई पास्ट था। दुआ डर जाती है कि मेरा तो पास्ट था और वो यूनिवर्सिटी फेलो था और अगर नौशेरवा को भी ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़की जो है वो म्यूज़िक लवर है और जो है मोबाइल यूज़ करती है और उसे बहुत ज़्यादा डांसिंग का शौक़ है। तो नौशेरवा की जो है सोच वो पहले बहुत बदल जाएगी और वो यही कहेगा कि इस तरह से अपने लिए जो है सिचुएशन क्रिएट मत करो और मैं जानता हूँ कि ये सब तुम जो है मेरी मोहब्बत में कर रही हो। दुआ के बाप को जब पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था और वो सारा हंगामा सुन लेता है कि किस तरह से उसकी माँ उससे पूछ रही है कहाँ से आया ये फ़ोन, तो वो भी उससे पूछता है कि दुआ सच सच बता दो ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तभी उसकी माँ कहती है कि आप चले अंदर, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ दुआ चुप होती है तो उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर पूछता है दुआ मैं पूछ रहा हूँ ये फ़ोन कहाँ से आया था और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हें पता तो है। फिर भी जानबूझ के उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इसी के चलते दुआ तो अपना मुँह नहीं खोलती। लेकिन उसके बाप का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, वो बहुत चिल्लाने लगता है और मारने लगता है दुआ को और फ़ौरन ही उससे पूछता है, मोबाइल लेके तोड़ देता है इससे पहले कि वो उसमें से नंबर निकालती है और फ़ोन को चूर चूर करके वो दुआ को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ वो सब देख रही होती है और वो कहती है कि नहीं नहीं बाबा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये एक फ़ोन ही तो है। लेकिन एक फ़ोन की बात नहीं है। उसके बाप को जब ये पता चल जाता है तो वो उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल लेता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास आया कहाँ से, तुम क्या कुछ करती फिर रही हो और ये सब यूनिवर्सिटी जाने की वजह से हुआ है और अगर तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर तुम ये सब भी नहीं करोगी और इसीलिए तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी जाना बंद। और फिर वो और डर जाती है कि बाबा ने तो फ़ोन भी तोड़ दिया है और फिर मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर रहे हैं तो मैं फिर अपने मोहब्बत से कैसे मिलूँगी। लेकिन उसकी मोहब्बत भी परेशान हो जाएगी कि काफ़ी दिनों से दुआ जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो फिर वो फ़ोन करके पता करने की कोशिश करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ आएगा। जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो वो हैरान होगा कि मैंने तो इसे कल ही फ़ोन दिया है और फिर ये अभी फ़ोन इसका ऑन क्यों नहीं है। वो बहुत परेशान होगा और यहाँ पे फिर दुआ की दोस्त को जाके कहेगा कि प्लीज़ उसके घर जाके पता करो दुआ किस हाल में है, वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही और ना ही यूनिवर्सिटी आ रही है। तभी किसी बहाने से उसकी दोस्त उसके घर जाती है तो दुआ हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बीएफ ने भेजा है और वो पूछ रहा है कि तुम उसके कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही और ना ही उसे तुम जो है यूनिवर्सिटी मिलने आ रही है। लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता और इसीलिए ये जो है वो अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना है। इसीलिए वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है और उसकी दोस्त भी कहती है कि मैं जो हूँ अब अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है डिसीजन ले चुकी हूँ, मेरा बाप बहुत सख्त है और मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, इसलिए वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी और उन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया है और तुम्हारे साथ रिलेशन तो बस भूल ही जाओ। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रिश्ता भेजता हूँ, मैं अपनी माँ को लेकर आऊँगा और वो तुम्हारे से हाथ मांगेंगी। दुआ कहती है प्लीज़ ऐसी गलती भी मत करना, बाबा को पता चला कि मैं पसंद की शादी करने लगी हूँ तो फिर वो मेरी जान ले लेंगे और फिर तुम्हारी शादी नहीं नमाज जनाजा होगा। और इसी के चलते इन सब बातों में वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है और फिर आ जाता है उसके लिए नौशेरवा का रिश्ता। और जैसे ही नौशेरवा का रिश्ता उसके लिए आता है तो वो उसे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम मेरी हो और अब मैं ना सुनूँ कि तुमने किसी से बात की है या तुम्हारा कोई पास्ट था। दुआ डर जाती है कि मेरा तो पास्ट था और वो यूनिवर्सिटी फेलो था और अगर नौशेरवा को भी ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़की जो है वो म्यूज़िक लवर है और जो है मोबाइल यूज़ करती है और उसे बहुत ज़्यादा डांसिंग का शौक़ है। तो नौशेरवा की जो है सोच वो पहले बहुत बदल जाएगी और वो यही कहेगा कि इस तरह से अपने लिए जो है सिचुएशन क्रिएट मत करो और मैं जानता हूँ कि ये सब तुम जो है मेरी मोहब्बत में कर रही हो।
दुआ के बाप को जब पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था और वो सारा हंगामा सुन लेता है कि किस तरह से उसकी माँ उससे पूछ रही है कहाँ से आया ये फ़ोन, तो वो भी उससे पूछता है कि दुआ सच सच बता दो ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तभी उसकी माँ कहती है कि आप चले अंदर, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ दुआ चुप होती है तो उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर पूछता है दुआ मैं पूछ रहा हूँ ये फ़ोन कहाँ से आया था और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हें पता तो है। फिर भी जानबूझ के उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसी के चलते दुआ तो अपना मुंह नहीं खोलती। लेकिन उसके बाप का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, वो बहुत चिल्लाने लगता है और मारने लगता है दुआ को और फ़ौरन ही उससे पूछता है, मोबाइल लेके तोड़ देता है इससे पहले कि वो उसमें से नंबर निकालती है और फ़ोन को चूर चूर करके वो दुआ को हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। यहाँ वो सब देख रही होती है और वो कहती है कि नहीं नहीं बाबा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये एक फ़ोन ही तो है, लेकिन एक फ़ोन की बात नहीं है। उसके बाप को जब ये पता चल जाता है तो वो उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल लेता है कि ये फ़ोन तुम्हारे पास आया कहाँ से, तुम क्या कुछ करती फिर रही हो और ये सब यूनिवर्सिटी जाने की वजह से हुआ है और अगर तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो फिर तुम ये सब भी नहीं करोगी और इसीलिए तुम्हारा आज से यूनिवर्सिटी जाना बंद। और फिर वो और डर जाती है कि बाबा ने तो फ़ोन भी तोड़ दिया है और फिर मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर रहे हैं तो मैं फिर अपने मोहब्बत से कैसे मिलूँगी। लेकिन उसकी मोहब्बत भी परेशान हो जाएगी कि काफ़ी दिनों से दुआ जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। तो फिर वो फ़ोन करके पता करने की कोशिश करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ आएगा। जैसे ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो वो हैरान होगा कि मैंने तो इसे कल ही फ़ोन दिया है और फिर ये अभी फ़ोन इसका ऑन क्यों नहीं है। वो बहुत परेशान होगा और यहाँ पे फिर दुआ की दोस्त को जाके कहेगा कि प्लीज़ उसके घर जाके पता करो दुआ किस हाल में है, वो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही और ना ही यूनिवर्सिटी आ रही है। तभी किसी बहाने से उसकी दोस्त उसके घर जाती है तो दुआ हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बीएफ ने भेजा है और वो पूछ रहा है कि तुम उसके कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही और ना ही उसे तुम जो है यूनिवर्सिटी मिलने आ रही है। लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता और इसीलिए ये जो है वो अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना है इसीलिए वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाता है। और उसकी दोस्त भी कहती है कि मैं जो हूँ अब अपने लिए बहुत ज़्यादा जो है डिसीजन ले चुकी हूँ, मेरा बाप बहुत सख्त है और मैं अपने बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, इसलिए वो जो कहेंगे मैं वही करूँगी और उन्होंने मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया है और तुम्हारे साथ रिलेशन तो बस भूल ही जाओ। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं रिश्ता भेजता हूँ, मैं अपनी माँ को लेके आऊँगा और वो तुम्हारे से हाथ मांगेंगी। दुआ कहती है प्लीज़ ऐसी गलती भी मत करना, बाबा को पता चला कि मैं पसंद की शादी करने लगी हूँ तो फिर वो मेरी जान ले लेंगे और फिर तुम्हारी शादी नहीं नमाज जनाजा होगा। और इसी के चलते इन सब बातों में वो डर जाता है, वो पीछे हट जाता है और फिर आ जाता है उसके लिए नौशेरवा का रिश्ता। और जैसे ही नौशेरवा का रिश्ता उसके लिए आता है तो वो उसे कह देता है कि ठीक है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम मेरी हो और अब मैं ना सुनूँ कि तुमने किसी से बात की है या तुम्हारा कोई पास्ट था। दुआ डर जाती है कि मेरा तो पास्ट था और वो यूनिवर्सिटी फेलो था और अगर नौशेरवा को भी ये बात पता चल गई तो फिर क्या होगा। लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़की जो है वो म्यूज़िक लवर है और जो है मोबाइल यूज़ करती है और उसे बहुत ज़्यादा डांसिंग का शौक़ है। तो नौशेरवा की जो है सोच वो पहले बहुत बदल जाएगी और वो यही कहेगा कि इस तरह से अपने लिए जो है सिचुएशन क्रिएट मत करो और मैं जानता हूँ कि ये सब तुम जो है मेरी मोहब्बत में कर रही हो। दुआ के बाप को जब पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था और वो सारा हंगामा सुन लेता है कि किस तरह से उसकी माँ उससे पूछ रही है कहाँ से आया ये फ़ोन, तो वो भी उससे पूछता है कि दुआ सच सच बता दो ये फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तभी उसकी माँ कहती है कि आप चले अंदर, मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ दुआ चुप होती है तो उसका बाप बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर पूछता है दुआ मैं पूछ रहा हूँ ये फ़ोन कहाँ से आया था और तुम कुछ जवाब नहीं दे रही हो। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि देखो बता दो, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हें पता तो है। फिर भी जानबूझ के उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इसी के